महाकुंभ मेले के पावन अवसर पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा श्रद्धालु जनता को ईश्वरीय संदेश का ज्ञान कराने हेतु सेक्टर नंबर 23 संकट मोचन मार्ग स्थित पंडाल में आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस दिव्य प्रदर्शनी में चित्रों द्वारा आत्मा, परमात्मा, तीनों लोक, 84 जन्मों की कहानी तथा सृष्टि चक्र के रहस्य को स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त पंपलेटों द्वारा भी मेला क्षेत्र में पधारे श्रद्धालुओं को ये संदेश दिया जा रहा है कि वर्तमान समय चल रही कलयुगी दुनिया की आयु पूरी हो चुकी है, अतः शीघ्र ही इस महाविनाश तृतीय विश्व युद्ध में प्रयुक्त एटमिक शस्त्रों, प्राकृतिक आपदा तथा गृह युद्ध द्वारा विनाश होने वाला है। इसके पश्चात शीघ्र ही सत्य की दुनिया अर्थात सतयुग का आगमन होने वाला है, जिसमें सभी सुख, शांति व सत्य के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसका वर्णन स्वर्ग, पैराडाइज तथा बहिष्त के रूप में सभी धर्म शास्त्रों में मिलता है। वर्तमान समय कलयुग और सतयुग मध्य के पुरुषोत्तम संगम युग में स्वयं परमपिता शिव परमात्मा शंकर के अति साधारण मानव तन में आकर कलयुगी दुनिया का विनाश कर सतयुगी दुनिया की स्थापना का दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। परमपिता के इस साक्षात मानवीय रूप को पहचानने के लिए ये ज्ञान वर्तमान समय में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में निःशुल्क दिया जा रहा है। इस आयोजन में अभी तक लाखों श्रद्धालु इसका लाभ ले चुके हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए अपने शहर के आसपास नजदीकी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में जाकर निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं। इस महाकुंभ में संगम स्नान के बाद आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में भी डुबकी अवश्य लगाएं। ये कैंप 13 जनवरी से लगा है, जो मेला पर्यंत पूरे फरवरी तक उपरोक्त पते पर रहेगा। की पौराणिक कथाओं में सागर मंथन एक ऐसा प्रसंग है जो केवल देवताओं और असुरों के संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि अनंत ज्ञान, शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि इस प्राचीन कथा का गहरा संबंध हमारे देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक पर्व कुंभ मेले से भी है? शिव बाबा ने पिछले वीडियो में महाकुंभ मेले के आध्यात्मिक रहस्य को विस्तार से बताया है। ये 12 साल में केवल एक बार ही क्यों आयोजित होता है और अर्धकुंभ का क्या महत्व है। साथ ही ये भी समझाया कि ये भव्य मेला केवल 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर ही क्यों आयोजित किया जाता है। इन सभी बातों को शिव बाबा ने बेहद में क्या राज है इसके विषय में बताया था। यदि आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो हम आपको सुझाव देंगे कि उस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में बाबा ने सागर मंथन से जुड़ी रहस्यों को समझाया है, जैसे सागर कौन है और विष पीने वाला कौन है। सागर मंथन जो हुआ उसमें वासुकी नाग कौन है। उस वासुकी नाग के मुख को असुरों ने पकड़ा और पुंज को देवताओं ने पकड़ा, ऐसा क्यों दिखाया गया है। मंदराचल पर्वत कौन है और कछुआ का पाठ किसका है। सागर मंथन से कौस्तुक मणि निकला, इसका मतलब क्या है। सागर मंथन से जो अमृत निकला, उस अमृत को लक्ष्मी बांटने के निमित्त बनी, इसका क्या अर्थ है। ऐसे ही और सारी बातों को बाबा ने विस्तार से बताया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सागर तो बाप ही है और विष पीने वाला वो बेहद का बाप है जो आत्माओं का बाप है। उसको विष असर करेगा है। अगर उस सागर में जो ज्ञान सागर कहा जाता है, जिसमें से नदियां निकलती हैं, उसमें अगर निराकारी ज्योति बिंदु बाप न प्रवेश करे तो उसकी कमियों को दूर करने वाला दुनिया में कोई है नहीं है। जैसे सूर्य है, जैसे अग्नि है, कितना भी कचड़े का बड़ा ढेर क्यों न हो, बदबू का ढेर क्यों न हो, उसको भी सोख जाते हैं। ऐसे ही ये ज्ञान सूर्य है, वो एवर प्योर है।
एवर प्योर का मतलब क्या है? जो 2500 वर्ष में बड़े बड़े गुरु सन्यासी हुए, वो घर बार को छोड़ के भागते रहे। क्यों भागते रहे? कुछ डर लगता था क्या? अरे डरते थे क्या? हैं? डरते थे कि ये विष हमको ही भस्म कर देगा। और वो बाप आता है तो बेहद की गृहस्थी में रहता है। डरता है क्या? है? छोड़ के भागता है क्या? नहीं भागता। तो विष पीते हुए जो दिखाया गया है, ये कोई स्थूल विष की बात नहीं है। ये बेहद का विषैलापन है, जो 2500 साल में आत्माओं में संग के रंग से समाया गया है। उस विषैलेपन को सोख जाता है। नीचे वाला सोखता है या ऊपर वाला सोखता है? नीचे वाला एवर प्योर है या ऊपर वाला एवर प्योर है? ऊपर वाला एवर प्योर है। अब पहले तो ये समझा जाए कि समंदर मंथन जब हुआ तो वासुकी नाग कौन है? मंदराचल पर्वत कौन है? और कछुआ का पार्ट कौन है? किसी की बुद्धि में है तो बताओ। अरे कच्छ अवतार की बात किसके सर मड़ी गई? शास्त्र में क्या दिखाया? किसने कच्छ अवतार लिया? अरे भगवान भगवान तो कच्छ मच्छ अवतार लेता ही नहीं है। वो तो शास्त्र में बताया है। जरूर हम आत्माओं में से किसी का गायन है क्या? कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, जैसे अभी बताया ना, मछलियां, तो मछलियों में बड़ी मछली का नाम क्या होता है? घड़ियाल। घड़ियाल होता है ना, तो मत्स्यावतार हुआ। कौन है? मगध देश में कौन पैदा होते हैं ज्यादा? मगध देश की कौन सी नदी गाई हुई है जहां मगरमच्छ बहुत होते हैं? सो नदी में। अरे गंगा यमुना नदी नहीं गाई हुई है, गंगा नदी। तो गंगा नदी में मगरमच्छ बहुत होते हैं। गंगा की सवारी किस पे दिखाते हैं? मगरमच्छ के ऊपर गंगा की सवारी दिखाते हैं। वो मगरमच्छ का पार्ट किसका है जो मत्स्यावतार बना? अरे भगवान की प्रत्यक्षता कहाँ होती है? मगध देश में। देश माने धरणी। तो मगध देश की वो धरणी कौन सी धरणी है जो शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है? अरे
अरे सीता प्रसिद्ध है, द्रौपदी प्रसिद्ध है, तो जरूर जगदम्बा भी प्रसिद्ध है। जितनी भी मछलियां समुद्र में होती हैं, उन मछलियों में कोई बड़ी मछली होगी ना, जो सब मछलियों को हाथ पकड़ के बैठ जाती है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो बड़ी मछली कौन है? जगदम्बा। वो जगदम्बा जब छोटी माँ के साथ स्वभाव संस्कार मिला करके एक होती है, तो वैष्णवी देवी कही जाती है, महालक्ष्मी। उसी का गायन है। वो कच्छ मच्छ अवतार लेता है। कौन? विष्णु कि भगवान लेता है? विष्णु कच्छ मच्छ अवतार लेता है, भगवान थोड़े लेता है। ऐसे ही मंदराचल पर्वत, क्या नाम दिया? मंद रहा अचल पर्वत। ऐसा पहाड़ कौन सा है जो अचल अखंड अडोल रहता है? पहाड़ है तो पत्थर ज्यादा होंगे कम होंगे? माने पत्थर बुद्धि है या तीखी बुद्धि है? किसका पार्ट है? ब्रह्मा। हाँ, तो ब्रह्मा हुआ मंदराचल पर्वत। अब तीसरा कौन रह गया? विष्णु हो गया, ब्रह्मा हो गया। अब वासुकी नाग कौन हुआ? वसु कहते हैं धन संपत्ति को। वसु माने धन संपत्ति। ब्रह्मा से पैदा हुए, ब्रह्मा के फॉलो करने वाले ब्राह्मण, शिव को फॉलो करने वाले शैव, विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव। एक मात्रा बढ़ जाती कि नहीं? ऐसे ही वसु का बच्चा कौन हुआ? वासुदेव, वासुकी। अब बताओ, वसु माने धन संपत्ति। कौन है वसु? वसु है शिव। वो क्या देता है? धन संपत्ति देने वाला है, वही तो धन संपत्ति है। जितना याद करेंगे उतना वो धन संपत्ति बुद्धि में समा जाएगी ऑटोमेटिक। तो वो वसु है। उसका पुत्र कौन है पहला? अरे जो धन संपत्तिवान शिव बाप है, उसका पहला पुत्र कौन है? प्रजापिता शंकर। वो वासुकी हो गया। उस वासुकी नाग के मुख को पकड़ा असुरों ने। बार बार मुंह पकड़ते हैं, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ये कैसे, वो कैसे। प्रश्नों के ऊपर प्रश्नों की बौछार। जैसे रावण के सिर एक काटो तो दूसरा तैयार। तो वो मुंह पकड़ते हैं, और देवताएं मुंह नहीं पकड़ते, वो फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने का काम पीछे से होगा कि आगे से होगा? पीछे क्या होती है? पूछ।
तो देव आत्माएं जो हैं वो भगवान जैसे चलाते हैं वैसे पीछे पीछे चलते हैं। प्रश्न चित्त नहीं बनते हैं। और असुर क्या करते हैं? भगवान का भी मुंह पकड़ते हैं। मुरली में ऐसे बोला तो ये ऐसे बोला तो ऐसे क्यों, वैसे बोला तो वैसे क्यों। ये हुआ मुंह पकड़ना। तो वो हुआ वासुकी नाग। उसकी अभी खींचातानी हो रही है। क्या? असुर भी खींच रहे हैं और देवात्माएं भी खींच रही हैं। सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसे भारत को कहा जाता है सोने की चिड़िया, तो सब उसे पकड़ के अपने पंजे में रखने की कोशिश करते हैं। सबकी बुद्धि में, चाहे दुनिया वाले हो, भगवान बाप जब आते हैं सन 76 से आते हैं कि नहीं आते हैं, तो चाहे दुनिया वालों की बुद्धि में बात बैठे अखबारों के द्वारा, रेडियो के द्वारा या कैसे भी, चाहे बेसिक वालों की बुद्धि में बैठे और चाहे ज्ञान में आने वाले एडवांस वालों की बुद्धि में बैठे, ये बात आती है कि नहीं कि शंकर विष पीता है कि नहीं पीता है। सच है तो आज निश्चय और कल अनिश्चय माया क्यों बैठाई देती है? फिर तो सदैव ही निश्चय बुद्धि रहना चाहिए। फिर माया हिलाएगी? नहीं हिला सकती। एक ही बात है जिस पर यज्ञ के आदि से झगड़ा होता आया है। एक ही बात थी क्राइस्ट के जीवन में, जिस बात को लेकर के उनको फांसी पर चढ़ाया गया, पवित्रता की बात थी। यहां भी ऐसे ही है। यज्ञ के आदि से ये धोबी घाट चलता चला आया। आज में भी इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। दो पार्टियां थीं। एक पार्टी की बुद्धि में बैठ गया कि भगवान का जो पार्ट है संघ का रंग लगाने का, वो सही पार्ट है, मंदिरों में पूजा जा रहा है। कोणार्क और सूर्य मंदिर में चित्र बने हुए हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि गवर्नमेंट में बड़े से बड़े पद पर आसीन कोई व्यक्ति उन चित्रों को निकाल के बाहर नहीं कर सकता। सच्चाई अडिग होती है। ये एडवांस पार्टी में भी ये सच्चाई है कि दुनिया ने संघ के रंग में ला करके नीचे गिराया है और उन्हीं इंद्रियों के द्वारा संघ के रंग में ला करके भगवान बाप ऊंचा उठाता है। ये संघ के रंग की बलिहारी है। लेकिन दुनिया इन बातों को नहीं समझती है, तो उल्टे उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। बल मुरली में बाप ने बोल दिया शंकर को फॉलो नहीं करना है, फिर भी क्या करते हैं? जो फॉलो कभी न किया हो एडवांस में आने के बाद, वो हाथ उठाए है ना कि शंकर के पार्ट को फॉलो करते हैं। बाप ने मना किया हुआ है। माना आत्मा सो परमात्मा की स्टेज पर पहुंचने वाली एक ही आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती। लेकिन गुरुओं ने क्या किया? उल्टा ज्ञान दे दिया कि सभी आत्मा सो परमात्मा। ये विष निकला कि नहीं निकला? सबने पिया कि नहीं पिया? तो ये विष निकल रहा है और जोर से निकलेगा अभी अगर विरोध करोगे तो। सच्चाई का अगर विरोध करेंगे तो विष और जोर से निकलेगा। कि जब सागर मंथन हुआ तो विष सबसे पहले क्यों निकला? तो शास्त्रों में तो गायन उसमें ही ना। तो ये विष निकल रहा है ना।
ज्ञान रतन नहीं पकड़ रहे हैं। जो विष फैल रहा है वो बड़ी जल्दी बुद्धि में बैठ जाता है। पीरियड तब से पकड़ा जाएगा जब लक्ष्मी निकल आएगी और वो लक्ष्मी आकर के ज्ञान कलश को बांटेगी। तो ज्ञान कुछ अलग होता है या बाप के ज्ञान वही होता है? यही ज्ञान है। तब तक नाक रगड़ रगड़ के समझ जावेंगे सच्चाई क्या है। लक्ष्मी निकल आएगी तो बाबा को क्या करने की जरूरत है। घर लक्ष्मी संभालेगी या नारायण संभालेगा। घर की लक्ष्मी घर वालों को संभालती है, घर के बच्चों को संभालती है या बाहर वालों को संभालती है। उसका काम है बच्चों को अमृत पिलाना, वो अपना काम करेगी है। अब इनको 1.5 साल हुआ है, इन्हें अच्छी तरह साप्ताहिक कोर्स दो है एडवांस में। और वो पूछ रहे हैं कि वो टाइम कब आएगा कि जब ब्रह्मा से विष्णु बनेगा। बाबा ने मुरली में बोला है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुम बच्चों को कितने वर्ष लगते हैं? 40 से 50 वर्ष। कब से 40 वर्ष शुरू होंगे? 77 से शुरू हुए। 77 से लेकर के 40 वर्ष ऐड कर दो, 2018 आता है। हो सकता है 2018 से पहले भी ये काम शुरू हो जाए, क्योंकि तिथि तारीख निश्चित नहीं है। तो जो बात आप पूछ रहे हैं कब से होगा, उसका जवाब तो हाजिर है। अभी सागर मंथन तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हैं? सागर मंथन चल रहा है और उसमें से विष निकल पड़ा है या अभी अंदर ही है? विष निकल के बाहर आ गया है या अंदर ही रखा हुआ है? निकल रहा है। हाँ, निकल रहा है। और उस विष को एक ने पीने की जिम्मेवारी ले ली है या अभी नहीं ली है? वो जिम्मेवारी भी एक ने ले ली है। माने जो रतन पहला है तो वो रतन, अगर कोई उसकी जिम्मेवारी ले सके तो क्या है रतन? पहला रतन क्या हुआ? विष है वो रतन। जैसे हीरा होता है तो क्या होता है? हीरा चाटने से आदमी मर जाता है या जिंदा रहता है? तो विष है या अमृत है? विष है। तो शिव बाप आकर के वो विष चाट लेते हैं, उसका नाम निशान खत्म कर देते हैं। विषय विकारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। वो पहला रतन है विष। उसके बाद नंबरवार ढेर सारे रतन निकलते हैं। 14 रतन दिखाए हैं वहां। तो आखिरी रतन क्या निकला? अमृत निकला। अमृत माने ज्ञान का क्या निकला? सार निकला। अमृत माने सार निकला। क्या सार निकला? क्या सार निकला? देवताएं जो हैं सत्युग त्रेता में सार में टिकते हैं या ज्ञान के विस्तार में टिकते हैं? तो क्या सार निकला है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। तो देवताओं ने वो उनको तो रस पिलाया गया, ज्ञान रस लक्ष्मी ने पिलाया। अभी लक्ष्मी निकली है? हाँ? अभी तो पिलाने वाली ही नहीं निकली है, तो इसका जवाब निकलेगा? अब जब निकल आए तो पता चले कि वो असुर कौन है जो घुस करके सारा अमृत पीछे से पी लेता है। बस पता लग जाता है। सूरज और चंद्रमा बताए देते हैं कि देखो ये असुर घुस गया, इसने पी लिया, तो उसका गला काटा जाता है। अभी तो शूटिंग चल रही है, अभी खत्म तो नहीं हो गई। क्यों? ज्ञान का कलश चैतन्य में नहीं है, है? भूरी सभा घोड़ा निकला तो घोड़ा चैतन्य में नहीं है। नहीं, कौन कौन से हैं मतलब? बता तो रहे हैं। घोड़ा है हाला हाल विष निकला, तो चैतन्य में विष हाला हाल निकला नहीं है।
ज्ञान कलश निकला, तो चैतन्य में ज्ञान कलश निकला नहीं है? कलश कहो, घड़ा कहो, द्रोण कहो, और विष का घड़ा फिर है ज्ञान कलश तो हो गया, विष का घड़ा। विष का घड़ा, कोई को खोपड़ी होती है जिसमें विष ही विष भरा रहता है, वाइब्रेशन विष के निकलेंगे, दृष्टि विषैली निकलेगी, वाचा विषैली निकलेगी, तो कैसा घड़ा है? विष का घड़ा है। कौतूहल है उसमें भरा हुआ, 5000 वर्ष का ड्रामा का सारा पार्ट उसमें भरा हुआ है। कौतूहल भरा हुआ है कि नहीं है? वंडरफुल ड्रामा है जो इसी छोटी सी बिंदी में रिकॉर्ड में भरा हुआ है। 84 जन्मों का विराट पार्ट, इसलिए उसका नाम रख दिया है कौस्तुभमणि। अर्थन किया तो तुरंत अमृत नहीं निकला, पहले अमृत तो बाद में निकला है। हाँ, पहले क्या निकला? हाँ, विषय विकार निकले। अमृत को स्त्री चोला धारण करता है और विष को है, विष को कौन धारण करता है? पुरुष चोला धारण करता है। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, बड़े से बड़ा पुरुष दुर्योधन दुशासन कौन हुआ? अरे बताओ मैं, हैं? बड़े से बड़ा रावण कौन हुआ? रावण के तो 10 सिर होते हैं, कोई एक सिर मुखिया होगा या नहीं होगा? हाँ, कौन है बड़े से बड़ा रावण? कौन है? कौन? ब्रह्मा। उससे बड़ा रावण कोई नहीं है? हाँ जी। अति काम तो कौन करेगा? है? 5 विकारों की अति कौन लाएगा? अरे बच्चे लाएंगे, है? बाप ही लाएगा। वो सागर जड़ है या चैतन्य है? और वो अमृत जड़ है या ज्ञान अमृत है? तो जो भी शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा वेदवाणी सुनाई, ब्रह्मा के मुख से जो भी वेदवाणी निकली, उन वेदवाणियों का मनन चिंतन मंथन करो। जैसे बाबा ने बोला लक्ष्मी नारायण समझदार हैं तब तो विश्व के मालिक हैं, और फिर मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है। तो ये दोनों बातें कैसे साबित होंगी? तो इनमें मंथन करना है या नहीं करना है? मंथन करना है। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि तो सीधी स्वर्ग में चली जाती थी, लक्ष्मी नारायण बुद्धू है, तो वो उसका ये अर्थ लगाते थे लक्ष्मी नारायण बुद्धू है। और शिव बाबा ने क्या बोला? शिव बाबा संगम युग के लक्ष्मी नारायण की बातें बताता है या सतयुग के गिरती कला वालों की बातें बताता है? कौन से लक्ष्मी नारायण की बात बताता है? शिव बाबा संगम युग की चढ़ती कला के लक्ष्मी नारायण की बात बताता है। शिव बाबा गिरती कला की क्यों बात बताएगा? तो वो बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण तो बुद्धिमान है, समझू है, इसलिए वो विश्व के मालिक बनते हैं। ब्रह्मा बाबा उसको सतयुग में ले जाते हैं उस बात को, तो उन्होंने बोल दिया लक्ष्मी नारायण बुद्धू है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके भी बोलते हैं। बाबा की बात में इंटरफियर करेंगे और बोलेंगे अपनी बात, बाबा चुप हो जाते हैं। अच्छा, बच्चा को बोल लेने दो। वो ज्ञान कलश है कौन? जिसको लक्ष्मी धारण करती है, सागर में से निकलता है। सागर मंथन न हो तो वो कलश प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वो ज्ञान का कलश कौन है?
आज मुरली में उसी की चर्चा हुई है। उस ज्ञान कलश की चर्चा हुई है, जहां से सीता का जन्म होता है। कौन है ज्ञान कलश? ये बुद्धि को क्या कहा जाता है? घड़ा। बुद्धि रूपी क्या है? घड़ा है। इसमें क्या भरा हुआ है? ज्ञान। तो वो कौन सा ज्ञान कलश है जो सागर मंथन से निकला है? अरे जल्दी बताओ। प्रजापिता। प्रजापिता में उस सुप्रीम सोल को नहीं पहचाना। कहां से जन्म हुआ? मिट्टी के घड़े से जन्म हुआ। बाबा भी मुरलियों में बार बार बोलते रहे, जब गोद में आते हैं बच्चे या बच्चियां तो उनसे पूछते थे किसकी गोद में आए हो। अगर कहते कि हम ब्रह्मा की गोद में आए हैं तो आगे तो फेल। और जिनकी बुद्धि में रहता हम शिव बाबा की गोद में आए हैं तो पास। तो अपनी अपनी भावना की बात है। कोई तो रथ को पकड़ लेते हैं और उस रथ में सुप्रीम सोल को नहीं पहचान पाते, और कोई रथ के अंदर किसको पकड़ते हैं? सुप्रीम सोल को पकड़ते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग की याद हो जाती है, फिर छोड़ने का सवाल ही नहीं, बिछुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने चालाकी चली और बुद्धि से होते हैं मंद। तो जो सागर मंथन किया, उस सागर मंथन में जो वासुकी नाग है उसका मुख पकड़ा या पूंछ पकड़ी? मुख पकड़ा। कोई आदमी किसी को फॉलो करे तो कहेंगे पूंछ पकड़ के चलता है, और कोई फॉलो न करे और बात बात में बात को पकड़े, मुंह पकड़े, तो कहते हैं मुंह पकड़ता है। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं पतित से पतित कामी कांटे में, तो असुर जो है उसका मुंह पकड़ते हैं। ऐसा क्यों बोला? उस मुरली में ऐसा बोला, इस मुरली में ऐसा बोला, बार बार मुंह पकड़ते हैं। फिर मुंह पकड़ने के बाद जो जवाब मिलता है वो बड़ा तीखा जवाब मिलता है। तीखा जवाब मिलेगा तो जलेंगे, भुनेंगे या शांत चित्त बनेंगे, और ही जलना भुलना हो जाता है। तो योग्यता नहीं है उनमें इतनी, इसलिए प्राप्ति कम होती है। वो उल्टा मंथन करते हैं, और देवात्माएं सीधा मंथन करती है। मनन चिंतन मंथन का भी तरीका होता है।